और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आज। क्षेत्रमिति का आज दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है, और क्षेत्रमिति में अभी हम आपको त्रिभुज लेकर आए हैं आपके लिए। और त्रिभुज के 3 त्रिभुज भुजाओं के आधार पर जो होते हैं, जिनका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, ऊंचाई निकालते हैं, उनके कॉन्सेप्ट हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। और अब हम उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब करवाएंगे। तो कल वाली क्लास को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। हमने आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया था। इसका परिमाप 3 है, क्षेत्रफल √3/4 भुजा का वर्ग, ऊंचाई h पर √3/2 इंटू साइड यानी भुजा। अंत त्रिज्या के बारे में भी बताया था मैंने, भुजा अपॉन 2√3, और पर त्रिज्या के बारे में बताया था। सारा कुछ ये आप समझ चुके हैं। और देखिए उसके बारे में आपने समबाहु त्रिभुज के, उसके बाद हमने आपको बताया है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के बारे में भी कई चर्चा हम कर चुके हैं। उसकी ऊंचाई कैसे आपको निकालते हैं आप, वो बताया पूरा, है ना। परिमाप बताया, क्षेत्रफल बताया, और उसके बाद हमने आपको लास्ट में विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बताया। विषमबाहु त्रिभुज जो है किस तरीके होता है, क्या होता है, पूरा जो है हमने आपको बताया है। और अब हम ले चलते हैं आपको सीधे क्वेश्चंस पे। तो इसमें जो है आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा, और पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले आप ट्राई करिए इसको। मुझे पता है आप में से कई सारे बच्चे इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपके साथ मैं भी कर रहा हूँ, आप करने का प्रयास करिए। देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो समकोण समद्विबाहु है। तो समकोण समद्विबाहु का मतलब होता है कि ये जो कोण है, ये वाला, ये कोण आपका जो है 90 होगा। तो और कैसा है, समद्विबाहु है। तो ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, ये दोनों भुजाएं इक्वल होंगी। और कर्ण जो दे रखा है वो 5 दे रखा है। अगर ये भुजा अगर x है तो ये भुजा भी कितनी होगी, x होगी, है ना। और जो कर्ण 5 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक बात निकल के ये आई है क्या, कि x² प्लस का x² बराबर 5 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया कि 2x², है ना, बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो यहाँ आपको बन जाएगा x² 25/2। एक बात निकल के आई। अब चूंकि देखिए किसी भी आकृति, किसी भी त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्यारे बच्चों क्या होता है कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 आधार कितना है, बेस कितना है x, ऊंचाई कितनी है x, ये आपको निकालना है। ठीक है ना। अब समझो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी x है। तो क्या हो गया, अब x² की वैल्यू कितनी है, 25/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये 25/2 इसका वैल्यू होगी, और 1/2 यानी 25/4। तो जो कि आपका होगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि प्यारे बच्चों दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद करते हैं बहुत ही जो बच्चे कमजोर हैं क्षेत्रमिति, जिनको समझ में कम आती है सॉरी, तो हम प्रयास ऐसा कर रहे हैं कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, चीज़ों को बहुत आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्वेश्चंस जो होते हैं हमने ये पूरा आपको बेस बता दिया है, और बेस बताने के बाद ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोणों को काटकर एक समषट्भुज बनाया गया है। समषट्भुज का मतलब जो षट्भुज बनेगा उसकी भी भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। समषट्भुज बनाया गया है, इस समषट्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए देखिए क्या है कि देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये देखिए, जिसका हम लोग नाम दे सकते हैं ABC। ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि इसको, इसके कोनों को काटा है। देखिए मैं भी काट रहा हूं, कोनों को काटा है। ठीक है। अब कोनों को काटा है तो, और इससे क्या बना है,
एक समषटभुज बन गया है। तो समस्या ये आती है कि जो अब पूरा का जो एरिया होगा, पूरा एरिया कितना निकलेगा? अगर हम, चूंकि समबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना निकलेगा? आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और इंटू भुजा का वर्ग, और भुजा कितनी है? 6, तो ये कितना, इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 6। अब इसमें से क्या कटेगा? देखिए अब इसमें बात ये आती है कि ये तो हमें पता है किसकी भुजा 6 है, लेकिन ये जो ट्रायंगल जो निकाले हैं, ये कोने काटे हैं, इसका कैसे निकलेगा? तो मान लीजिए चूंकि समषटभुज होता है, तो जितना हम इसको काटेंगे उतना ही हम यहाँ काटेंगे, और षटभुज होगा इसकी भुजा बराबर हो, यानी ये भी मान कितना हो जाएगा? ये भी मान x ही हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आप समझेंगे क्या, कि 3x बराबर आपको क्या दे रखा है? 6 दे रखा है, चूंकि पूरी भुजा कितनी है? 6, तो यहाँ से x का मान क्या 2 नहीं हो पाएगा? कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए छोटे वाले ट्रायंगल की जो भुजा निकल के आई है वो निकल के आई है 2, तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, तो जितनी भुजाएं सब 2-2 भुजाएं होंगी। तो आप इस बड़े में से क्या छोटा वाला घटाओ, छोटे वाले कितने हैं? 3 हैं, तो 3 × √3/4 और भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है? 2, 2 का वर्ग कितना होगा? 4, 4 से ये 4 कट जाएगा, ये कितना कटेगा? ये 9 बार कट, क्या आ जाएगा? 9 √3 - 6√3, 9 में से 3 गया, आपका आंसर आएगा 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। समझते जाइए, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैथ बेटा बहुत आसान है। एक टॉपर बच्चे में और एक एवरेज बच्चे में केवल एक ही अंतर होता है कि जो टॉपर बच्चा होता है वो लगातार रिवीजन करता है, वो लगातार प्रयास करता है, और जो एवरेज बच्चा होता है बस केवल पढ़ता तो बहुत है और बहुत कुछ नया पढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन उन चीज़ों को बार बार दोहराता नहीं है, इसीलिए वो एवरेज रह जाता है। और जो टॉपर बच्चे होते हैं वो जितना पढ़ते हैं उतना पूरा रिवीजन करके रखते हैं अपना। एक महीने में जितना पढ़ेंगे, लास्ट महीने मंथ की लास्ट वीक जो होगा उसका पूरा नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, पूरे महीने का रिवीजन करेंगे। तो जितना आप अच्छा रिवीजन कर लोगे उतना ही आप जो है सरकारी नौकरी के पास पहुंचे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, और उसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए बड़ा आसान है। समकोण त्रिभुज की परिमिति, समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को उसको मान लो, कुछ नाम दे दो, ए बी और सी, इनका नाम हो गया। और इसका जो विकर्ण है वो कितना है? विकर्ण इसका कितना है? 26 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो परिमाप है, अगर इसकी भुजा को हम क्या माने, इसको अगर हम मान लें x मान लें और ये हमारा y हो गया, तो इसका क्या हो गया? परिमाप कितना हो गया? जरा देखना, x + y + 26 और बराबर क्या दे रखा है? 60 दे रखा है। इधर हम क्या कर सकते हैं कि x + y बराबर आपका घटाएंगे तो कितना आएगा? 34 आएगा, 34 सेंटीमीटर। जब आप 60 में से 26 घटाएंगे तो और 34 आएगा। अब देखो इसको हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। एक मेथड होता है, ट्रिपलेट का मेथड होता है कि अगर ये भुजा 26 है और इन दोनों भुजाओं का जो योग है वो कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 34। तो मान के चलते हैं कि अगर ये भुजा 24 है और ये कितनी है? 10 है। क्यों? कि तीनों को जब हम टोटल योग करेंगे तो हमारा 60 होना चाहिए। और दूसरा रूल क्या होता है कि इसका वर्ग करेंगे, 26 का वर्ग होता है 676, 24 का वर्ग होता है 576, 10 का वर्ग होता है 100। 576 में जब 100 जोड़ेंगे तो 676 यानी इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो ट्रिपलेट हमारा यहाँ काम कर गया और हमने सीधा क्या निकाल लिया? हमने सीधा इसका क्षेत्रफल निकाला कि क्या होता है, एक एरिया क्या होगा? 1/2 आधार गुणे लंब ऊंचाई, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया? ये 120 सेंटीमीटर
हो गया, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। बहुत बच्चे ये समझ रहे होंगे कि मान लीजिए ये तरीका जो आपने बताया कि हम कैसे जानें कि ये 24 कैसे इसको देख लें, हम इसको 10 कैसे देख लें। तो देखो बेटा, जितना आप, मैंने अभी क्या बोला, जितना आप अभ्यास करें, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि समय बहुत नपातला होता है। एक क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा, और कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 20 सेकंड में या 15 सेकंड में या 10 सेकंड में आपको आंसर देना है, यदि आपको पेपर पूरा सॉल्व करना है। तो इसलिए हम लॉन्ग मेथड पे ना जाके हम इस शॉर्ट मेथड में जाएंगे, और लॉन्ग मेथड करेंगे तो इसका क्या करेंगे, मुझे क्या ज्ञात करना है, मैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड बता दे रहा हूँ। मुझे क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है यानी 1/2 क्या x इंटू बाई निकालना है, यानी आधार गुणे शीर्ष लंब ये निकालना है। x बाई का आपको मान पता लग जाए। अब x बाई का मान कैसे पता लगेगा, ऐसे पता लग सकता है आपको कि देखो यहाँ से क्या होगा, अगर इसका हम वर्ग करेंगे, इसका हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा जरा बताओ। इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आएगा x² प्लस y² प्लस 2x बाई बराबर 34 का वर्ग करेंगे, 34 को वर्ग यानी कि इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और ये किसका वर्ग है, ये x प्लस वाई का वर्ग है, ठीक है। थोड़ा इसको हम ऐसे करके यहाँ लगाएंगे, x प्लस वाई का ये होल वर्ग है, ठीक है। और हम इसको इधर ले आइए, जब इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इधर ले आइए तो ये क्या बनेगा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कुल मिला के क्या होगा, आपका एक्स वाई का मान निकालना है, ठीक है ना। तो एक्स वाई का मान, और एक तरीका ये भी है, देखो मैंने बोला ना इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो x² और y² का मान कितना है, 26 का स्क्वायर है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 26 का स्क्वायर, ठीक है। इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, इसका मान हो जाएगा 26² प्लस 2x बाई, ठीक, बराबर आपका 34 का स्क्वायर। अब तुम्हें ये निकालना है, तो 2x बाई बराबर 34 का होल स्क्वायर माइनस 26 का होल वर्ग। अब क्या बना देंगे, वर्गांतर बना देंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 और 2 5 यानी कि 60 आएगा, और घटाने पर कितना आएगा जरा देखिए, घटाने पर कितना आएगा, घटाने पर मुझे लग रहा है कि 8 आना चाहिए, कितना होना चाहिए 8। अब 2x वाई की वैल्यू कितनी है, अब 2 से यहाँ काटेंगे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 240, कितना हो जाएगा 240। अब देखिए यहां आपको मान रखना है, तो 1/2 इंटू 240 और सीधा क्या कर देंगे 120। आपका ऐसे भी आंसर 120 आ रहा है। मैंने आपसे क्या बोला है कि आपको एग्जाम में जितना सरल से सरल कॉन्सेप्ट मिल जाए वो ज़्यादा बेहतर है। लॉन्ग मेथड भी, हालांकि ये बहुत भी कठिन नहीं है, इसको हमने देखा तो सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसको चाहो आप दोबारा देख लेना वीडियो को, और हम अगला क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखियो इसमें क्या है ना कि 2 तरीके के बालक होंगे। एक बालक होगा जो बहुत स्मार्ट होगा, पढ़ने में एवरेज होगा, लेकिन उसने चीज़ों को अभ्यास ज़्यादा किया होगा तो बहुत स्मार्ट होगा। वो 1 सेकंड लगेगा इसमें, वो सीधा इसका आंसर बताएगा कि साहब इसका आंसर जो है 6 आएगा। दूसरा बालक जो होगा वो क्या करेगा, अब 6 कैसे आएगा। ये जो भुजाएं, जिस त्रिभुज की भुजाएं इस फॉर्मेट में होती हैं 3 4 5 के फॉर्मेट में, यानी सबसे बड़ी भुजा 3 होगी, ये बेस 4 होगा और ये क्या होगा 3। तो मैंने क्या बोला है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो सीधा इसका आंसर 6 हो गया। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे साहब विषमबाहु त्रिभुज है, इसमें हम S लगाएं कि S A + B + C/2 लगाएं और फिर हीरो का फॉर्मूला लगाएं, है ना, S - A S - B और S - C। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट जब बताया था
बोला था कि जहां आपको इस फॉर्मेट में, ट्रिपलेट के फॉर्मेट में अगर भुजाएं त्रिभुज की मिलती हैं तो फिर आपको क्या करें कि बड़ी भुजा को छोड़कर, बड़ी भुजा कर छोड़कर शेष दोनों भुजाओं का गुणा करें और 2 से भाग कर दें। 2 से भाग कर देंगे और दोनों का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी से आएगा। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को समझा होगा, और समझेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस अगर एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छे से आप समझ में कर लेंगे। देखिए आगे, देखिए आगे क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर हैं। इस खेत में 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना है। देखिए बहुत ही आसान है। जैसे ही मैंने क्या, जैसे ही विषमबाहु त्रिभुज आपको मिले तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि देखो भैया 29 का वर्ग कितना होता है 841, 29 का वर्ग होता है 841, 21 का वर्ग कितना होता है 441, 20 का वर्ग कितना होता है 400। जब आप 20 का वर्ग 400 करेंगे, 21 का वर्ग 441 करें, 400 करें, कितना हो जाएगा ये 841, और इधर आप जब 29 का वर्ग करेंगे तो भी 841 आएगा, 841 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भुजा, ये जो त्रिभुज बनेगा वो क्या बनेगा, ये त्रिभुज जो है ये समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसकी ये वाली भुजा 29 होगी और ये वाली भुजा आपकी 21 होगी और ये वाली भुजा आपकी 20 होगी। तो मैंने बोला है इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप, 1/2 आधार है ना गुणे ऊंचाई या जो भी है बेस इंटू, तो 2 से काटेंगे 10, यानी कि जिसका क्षेत्रफल आया है वो आया है 210। और 9 रुपए की बात कर रहे हैं कि 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर है ना, 210 वर्ग मीटर मेरा आ गया आंसर। तो क्या है 0, 9 एकन 9 दूनी 18, यानी 1890 रुपए खर्चा होगा, यानी दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखा ना, बहुत आसान, क्षेत्र मिति बहुत ही आसान है। मैं बता दूं अगर आपको समझ में एक बार अगर आ गई तो क्षेत्र मिति बहुत आसान है। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखेंगे। देखिए एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताइए। आप मुझे बताइए कितने लोग इसको कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का सीधा आप लगाएंगे फॉर्मूला कि √3/4 इंटू भुजा का, भुजा अगर ए मानेंगे तो क्या करेंगे ए स्क्वायर। अच्छा बताइए √3/4 भुजा का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो क्या 8 का वर्ग नहीं जानते हैं हम, 8 का वर्ग कितना होता है 64, इससे काटेंगे 16 से तो कितना आंसर आ जाएगा 16√3 वर्ग सेंटीमीटर, 16√3। देखिए दूसरा ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है ना, फ्री के नंबर से बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो फ्री के नंबर होंगे ये। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप तुरंत ही क्षेत्रफल का लिखेंगे फॉर्मूला, ये होता है ना, और बराबर क्या दे रखा है, बराबर 4√3 दे रखा है। और उन्होंने क्या पूछा है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी, ए का मान पूछा है। तो देखो √3 से √3 कटेगा, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 × 4, तो ए का मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल ले लो 4, ए का मान कितना हो जाएगा 4। देखिए 4 सेंटीमीटर है ना, बहुत आसान है ना। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से पता है और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो बड़ा बहुत आसान है ये। आगे देखिए एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, यानी ए का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है 2√3 है ना, इसकी ऊंचाई कितनी होगी बताइए। एच का फॉर्मूला क्या, अभी मैंने बताया था क्या होता है, बताइए एच का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 और इंटू ए, भुजा हमने ए मानी है तो क्या होगा ए होगा, तो क्या सीधा लगा दो आप √3/2 और भुजा कितनी है ए, और ए का मान कितना है 2√3 है ना। अब 2 से 2 आप कर देंगे और √3 का इंटू करेंगे क्या आ जाएगा 3 है ना, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया है ना। आगे देखिए एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब दोनों का अंतर कितना है 2√3 है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, मान के चलें अगर शुरुआत में समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, समबाहु
त्रिभुज की जो आपकी समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो कितना है, वो आपकी ए है, ठीक है ना। जब ए है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 भुजा का वर्ग, ये होगा। अब बात ये आती है कि सब भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है, तो देखो दोनों का अंतर मैं सीधा बोल दे रहा हूं आपको, √3/4 यानी भुजा पहले ए थी, अब कितनी हो गई 2, अब ये 2 हो गई, और इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, माइनस कौन सा घटाएंगे, जब भुजा ए है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और ये जो अंतर है वो किसके बराबर है, ये अंतर जो है वो 2√3 के बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें √3/4 क्या हम कॉमन ले लें, बोलो। अब इसका होल वर्ग खोलिए तो क्या होगा, a² प्लस का 4, एक a² प्लस b² प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा 4a, ठीक है ना। और यहाँ ये तो बाहर चला गया कॉमन, ये देखो आ गया, तो यहाँ क्या बचा a² और बराबर क्या है 2√3, है ना। अब देखिए इसको, इससे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, और देखिए √3 से √3 ये भी कैंसिल हो गया, है ना। और देखिए ये तो खैर इनटू में जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 + 4a और बराबर कितना हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा 4, इसके इनटू में जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और 4a बराबर कितना हो जाएगा 4, और a का मान कितना हो जाएगा 1, यानी जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ठीक है ना, इसको हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं कि चलिए, वो तो ऑप्शन से भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए आगे देखिए, ये आपने नोट अब बराबर नोट कर रहे हैं तो करते जाइए, वरना अगर जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो उस वीडियो को आप दोबारा देख लें, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा ज्ञात होनी चाहिए, और ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 और इंटू साइड, ठीक है, ए होता है, सॉरी, ये आपको दे रखा है √6, क्या दे रखा है √6। तो यहां से देखिए, ये जब इसको आप इससे जब इसको काटेंगे तो ये √2 बार कैंसिल होगा, तो यहां से a का मान क्या हुआ, यहां से a का मान हुआ 2√2, इसकी भुजा आ गई 2√2। अब क्या निकालना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है वो क्या होता है √3/4 और इंटू साइड क्या है 2√2 का, इसका क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो √3/4 इसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना हुआ 4 और 2 का वर्ग 2, इससे ये कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हुआ 2√3, यानी 2√3 ये वाला ऑप्शन आपका सही, इसको नोट करिए। तो ठीक है, आगे देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे, मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोले हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका है, माध्यिका की लंबाई कितनी है x हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें साइड चाहिए, और साइड मुझे पता नहीं है क्या दिया है इन्होंने आपको दिया है, ये माध्यिका दी है ये, और ये बराबर 2 भागों बटेगा, ये माध्यिका है, और माध्यिका की लंबाई कितनी है, इन्होंने x दी है, कितनी दी है x। और अब इन्होंने क्या दे रखा है कि मान लीजिए भुजा अगर a है तो ये कितनी होगी, ये a/2 होगी, ठीक है ना। ये भी कितनी होगी, ये भी a/2 होगी, और ये तो पूरी a होगी, ये भी a होगी, और ये भी a होगी, ठीक है ना। ये तो इन्होंने पूरा दिया है, और तुम्हें किसका मान चाहिए, तुम्हें यहाँ पर a का मान चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए क्या निकालना है तुम्हें, a निकालना है, यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से तुम ये कर सकते हो कि क्या होगा, यहाँ आपको x बराबर क्या होगा, x बराबर ये बराबर क्या होगा
इसका वर्ग में से इसका वर्ग घटा दो, है ना, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाओ तो क्या आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर भी कर दो चूंकि वर्गांतर में ही होता है, तो इसके स्क्वायर में क्या हुआ, ए स्क्वायर बाई 4, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और बाई 4, और देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4। कोई समस्या नहीं। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये कहाँ जाएगा इसके इनटू में, क्योंकि तुम्हें ए निकालना है भाई, ए स्क्वायर निकालना तो क्या निकलेगा 4x स्क्वायर और बाई 3, ठीक है ना। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट 3/4 भुजा का वर्ग यानी ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको ये दी निकाल हम लोगों ने निकाली अभी है, तो अंडर रूट 3/4, तो क्या होगा ए स्क्वायर का मान, क्या होगा 4x स्क्वायर बाई 3, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए मुझे लग रहा है चौथा वाला ऑप्शन मिल गया, क्या है अंडर रूट 3/3 और इनटू में क्या है एक्स स्क्वायर, यानी ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल मिल गया है, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन अच्छा था और बहुत ही बेहतर शॉर्ट ट्रिक से आपका क्वेश्चन आ गया। कॉन्सेप्ट आपके जब क्लियर होते हैं ना तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं। आगे देखिए, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 यानी कि 462 वर्ग सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो क्षेत्रफल आपको दे रखा है वो पाई आर स्क्वायर दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 462, और जो आर है वो अंतःवृत्त की यहाँ पर क्या है त्रिज्या है। कोई बात नहीं, हम त्रिज्या निकालेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 462। देखिए यहाँ से क्या होगा 22 दूनी 44, 22 एकन 22, यानी क्या हुआ आर स्क्वायर का मतलब हुआ आपका 21, तो इसको 3 इंटू 7 करेंगे और यहाँ भी क्या करेंगे, ये तो 7 वहाँ जाएगा, तो यहाँ आर का मान जो निकलेगा वो आएगा आपका 7/√3। ये क्या निकल के आया, ये तुम्हारा अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल के आई। अब याद करो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर होती है, उसके फॉर्मूला होता है a/2√3, ये हमने बताया था आपको। तो यहाँ से आपको क्या निकलेगा, यहाँ से आपको a का मान निकलेगा, तो क्या r का मान रख दीजिए आप, है ना, r का मान रख दिया आपने 7√3/2√3, है ना। यहाँ पर a होगा ना, यहाँ क्यों, यहाँ क्या होगा, यहाँ a। अब देखो इसको इंटू करिए तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आपको आएगा, जब इसका इंटू करेंगे तो क्या आएगा a बराबर क्या आएगा, a बराबर आपको आएगा 7 दूनी 14 3 42, कितना आएगा 42, a का मान क्या हो गया 42। तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, और परिमाप कितना होता है 3 गुणे a, यानी क्या होगा 42 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 126 सेंटीमीटर, यानी आपका तीसरा वाला ऑप्शन होगा। दोबारा फिर देख लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर मुझे दे रखा था 462, हमने इससे यहाँ से क्या निकाली अंत त्रिज्या निकाली आर का मान, और आर और अंत त्रिज्या और भुजा के साथ ये रिलेशन होता है कि आर बराबर क्या होता है उस समबाहु त्रिभुज की भुजा में बटे क्या 2√3 होता है। इससे हमने क्या निकाली, इससे हमने भुजा निकाली जो कि हमारा 42 आई, और हमने जब 42 भुजा आई चूंकि परिमाप कितना होता है तीनों भुजाओं का योग यानी 3 है, तो हमने इसमें गुणा कर दिया, क्या आया 126, ठीक है। एक बार इसको आप खुद भी देख लीजिए आप, मुझे लग रहा है आप धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सबसे पहली बात उन्होंने बोला है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमिति समान है, यानी कि वर्ग की परिमिति जो होती है वो 4a होती है और इसकी जो परिमिति होती है वो 3 गुणे
भुजा होती है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। ये हमें देख लिया है कि ये वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, और ये समबाहु त्रिभुज की परिमिति होती है 3 गुणे, और ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। इधर उन्होंने क्या किया है कि यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई, अच्छा वर्ग का जो विकर्ण होता है, चूंकि हम लोग अभी पढ़े हैं तो लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, जो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है a√2, जिसकी उन्होंने बोला है कि 12√2 है। तो रूट से रूट ये कैंसिल, a का मान कितना हो जाएगा 12, a का मान कितना हो जाएगा 12। जब a का मान 12 हो जाएगा, यहां रख देंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48, यानी कि 48 बराबर 3 गुणे उस त्रिभुज की भुजा, उस त्रिभुज की भुजा। इससे कर क्या होगा ये 16, यानी कि 16 बराबर भुजा। उस त्रिभुज की भुजा कितनी निकल के आई 16, उस त्रिभुज की भुजा कितनी निकल के आई 16। अब हम क्या निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है √3/4 भुजा का वर्ग, यानी कि 16 × 16। हम लोग काटेंगे 4 16 चौकू 64 √3, 64 √3। देखिए पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो गया। ठीक है ना। अब आप जो है उसको रिवीजन बार बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आगे देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा जो मिस्टेक है वो ये है कि यहाँ समबाहु त्रिभुज ना होकर समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति कितनी है 14 सेंटीमीटर है, और तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का जो अनुपात है वो 5:4, यानी कि जब यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज होता तो यहाँ जो बराबर भुजा है वो 5 होती है, यानी उनमें से एक, दूसरी को भी हम क्या मान लेते, हम 5 मान लेते, और बाकी की एक भुजा कितनी होती है, यानी 2 भुजा 5 और 4 इस तरह की होती। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता, तो ये चलो हम उसे करवा दे रहे हैं। देखो आपको पता है ये उसको आप इसको जो है पढ़ें समद्विबाहु, ये यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु। और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप जानते ही हैं क्या होता है। देखो क्या होता है, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, ये असमान भुजा होती है। ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा है कि बराबर भुजाओं में से एक, यानी कि बराबर भुजाओं में से एक का अनुपात, ये 5 है तो इसका भी 5 यूनिट होगा या 5 अनुपात होगा, इसका कितना होगा 4, और तीनों का जो परिमाप है वो कितना है, वो 14 है। तो हम तो कह सकते हैं, देखिए यहाँ से जो यूनिट है 5 5 10 और 4 14, 14 बराबर क्या है 14 सेंटीमीटर, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा मान लीजिए तभी आपको क्लियर होगा। तो यानी भुजा जो हो गई वो 5x फिर 5x फिर क्या हो जाएगा 4x परिमाप हो गया, और वो कितना हो गया 14। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 1। जब x का मान 1 आ गया है तो जो भुजाएं आ गई हैं वो क्या क्या आ गई हैं, भुजाएं 5 और 4 ही आ गई, ये भुजाएं आ गई हैं। तो पूछा है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस का b²। अब b होती है असमान भुजा, b होती है असमान भुजा जो कि कितनी है 4, तो 4/4, और a होती है समान भुजा। तो देखो a का मान कितना है 5, 5 का वर्ग 25 25 चौकू 100, b असमान भुजा यानी कितनी है 4, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16। इससे ये क्या हो जाए कट जाएगा। अब देखो यहां से क्या हुआ, यहां से आया आपका कितना 84, कितना आया 84। अब 84 जो होता है वो क्या होता है, इसको जब अंदर करेंगे तो क्या होगा 4 × 21, यानी 4 का क्या आ जाएगा 2 √21, यानी कौन सा ऑप्शन इसमें है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। आसान था और थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी तो आपने उसको मैंने सही करवा दिया। इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लेना और धीरे धीरे जो है आपको आप सीख लेंगे। ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल
30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी? देखो, वैसे तो करवाया जाए तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। देखिए भाई, समकोण त्रिभुज है, क्षेत्रफल कितना है 30 और कर्ण कितना है 13। देखो तो क्या ये 12 नहीं होगा, ये 5 नहीं होगा? क्यों? कि जब इनका जब गुणा करेंगे और गुणे का आधा करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है ना। तो पूछे हैं कि छोटी भुजा कौन सी होगी, छोटी भुजा कितनी होगी? छोटी भुजा 5 होगी, सीधा इसका आंसर 5 होगा। तो जितने भी आप क्वेश्चन आज कराए गए थे, 15 क्वेश्चन कराए गए, मैं अगले जो वीडियो में 15 क्वेश्चन फिर त्रिभुज के ही लेकर आऊँगा, इससे थोड़े से अपडेट होके। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, 1-2-4 दिन में आपको सूचना 2 दिन पहले दे दी जाएगी कि हम लोग 2 बैच लेके आ रहे हैं। एक बैच क्षेत्रमिति का हमारा चल रहा है जो आप लगातार देख रहे हैं, और एक बैच हमारा जो नंबर सिस्टम का है, संख्या पद्धति को धीरे से, मतलब शुरुआत से पूरा अर्थमेटिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक अर्थमेटिक में संख्या पद्धति, फिर एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, लगातार पूरा जो है आपको बैच आपको मिलेंगे। वो बैच जो शुरू से हम बैच शुरू करने वाले हैं, वो ऐसे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जिनका अर्थमेटिक बहुत कमज़ोर है और धीरे धीरे वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको अच्छा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सुधार अगर आपको समझ में नहीं आपको आ रहा है, तो आप उसको कमेंट में बोल भी सकते हैं और कुछ राय भी दे सकते हैं। क्योंकि ऑफलाइन में जो अपना CFS संस्थान है, ऑफलाइन बहुत 14-15 साल चल रहा है। हम लोग जितनी भी हमारी टीम है, मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ ऑनलाइन में, और बेहतर से बेहतर आपको देने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।